अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ईद उल अज़हा अब बहुत करीब है। ईद उल अज़हा के मौके पर मैं क़ुरबानी के हिस्सों के लिए ऐलान निकालता हूँ। इस मरतबा भी इंशाअल्लाह निकालूँगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सेटिंग वगैरह नहीं बनी है कि कितने रुपए का हिस्सा होगा, क्या होगा। तो इंशाअल्लाह एक दो दिन में वो फ़ाइनल हो जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि एक हिस्सा इस साल बड़े जानवर में कितने का है। तो वो लोग जो घर बैठे अपनी क़ुरबानी का वाजिब अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए इंशाअल्लाह बहुत सहूलत होगी और वो घर बैठे अपनी क़ुरबानी अदा कर सकते हैं। गोश्त इंशाअल्लाह फिर जो हमारा सोसाइटी के ज़रिए ज़रूरतमंदों मोहताजों में तकसीम कर दिया जाता है वो तकसीम कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को इत्तला करूँगा, आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिएगा। चलिए, ईद उल अज़हा के मौके पर एक सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है कि जब चाँद हो जाता है ना, आज मेरे ख्याल में 25 तारीख़ हो गई, 4-5 दिन के बाद चाँद हो जाएगा ज़िलहिज्जा का, तो वो नाखून और बाल काटने का मसला बड़ा सामने आता है, लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल ये इस सिलसिले में याद रख लीजिए कि जो लोग क़ुरबानी करने का इरादा रखते हैं, यानी जिन लोगों के क़ुरबानी करने के इरादे हैं, जिन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब होती है, तो उनके लिए मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये कि अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं करते हैं, जानकर भी नहीं करते हैं या अनजाने में बाल काट लेते हैं, नाखून काट लेते हैं, तो आपकी क़ुरबानी पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक मुस्तहब अमल है। जैसे वज़ू करने में देखा होगा ना कि लोटे में पानी लेकर बैठकर क़िबले की तरफ रुख करके वज़ू करना, ये मुस्तहब है। खड़े होकर वज़ू कर ले कोई तो वज़ू फिर भी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से क़ुरबानी का मसला है कि क़ुरबानी के सिलसिले में बाल और नाखून काटने का यही मसला है। ठीक है, तो ये मुस्तहब अमल है। अगर बाई चांस आप काट लें या जानबूझकर भी नाखून वगैरह काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं, तो क़ुरबानी में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला क़ुरबानी से मुताल्लिक़ भी पूछा जाता है कि क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है, क्योंकि देखने में ये आता है क़ुरबानी के सिलसिले में बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि लोग क्या करते हैं, 4 भाई हैं तो चारों पैसे मिला के एक जानवर बकरा ले आते हैं। इसी तरह से कोई अपने माँ की तरफ से, कोई बाप की तरफ से, कोई मरहूम की तरफ से क़ुरबानी कर रहा होता है। तो क़ुरबानी एक इबादत है। जैसे नमाज जब फ़र्ज़ होती है तो जितने भी बालिग़ होते हैं, आक़िल बालिग़ है ना, हर मुसलमान पर, नाबालिग़ पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। जो बालिग़ मुसलमान है और अक्लमंद है, अक्लमंद का मतलब ये पागल नहीं है, पागल पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, तो हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। जब हम बालिग़ होते हैं तो बालिग़ होते ही हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। और नमाज अलग अलग फ़र्ज़ होती है, अम्मी पे अलग, अब्बा पे अलग, बच्चों पे अलग। तो इसी तरह से क़ुरबानी भी एक इबादत है। क़ुरबानी जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको करना होगी। अब क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब होगी तो बहुत आसानी से समझ लीजिए। रमज़ान में भी मैंने इस बात को समझाया था कि जो साहिब निसाब होता है उसके ऊपर ज़कात होती है। इसी तरह से क़ुरबानी के दिनों में जो शख्स साहिब निसाब हो जाए उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं? 52.5 तोला चांदी आपके इलाके में जितने रुपए की आ रही है, तो उतना रुपया अगर आपके पास है, आपके हैंड में है, तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। क़ुरबानी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 15-20 हज़ार का बकरा लेके आओ। अगर मान लीजिए आपके पास इतना हिसाब नहीं है तो आप, लेकिन साहिब निसाब हो आप, लेकिन इतना हिसाब नहीं है कि आप बड़ा जानवर ख़रीद पाओ, बकरा ख़रीद पाओ, तो आप क़ुरबानी के बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क़ुरबानी एक इबादत है, ना ये कोई शौक़ है, ना कोई ये वाहवाही का तरीक़ा है। जैसे हमारे एक भाई हैं मिलने वाले, तो उनका कॉल आया, मुफ्ती साहब एक बकरा बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, अच्छा मिल रहा है तो क्या मसला है। तो कहने लगे कि बस एक प्रॉब्लम ये है कि उसके जो 2 दांत हैं ना वो टूटे, मतलब आए नहीं है अभी, लेकिन वो है, पूरा है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता पूरा है? कि नहीं वो बेचने वाला कह रहा है। मैंने बेचने वाला तो कहेगा, बेचने वाला तो यही कहेगा कि भाई मेरा जो बकरा है वो 1 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके कहने पर नहीं चला जाएगा। क्या किसी ने देखा है उसको कि 1 साल पहले ये था? 1 साल कोई ऐसा मोतबर आदमी जो ये कहे कि हाँ ये 1 साल का हो चुका है? क्या नहीं, वो कह तो रहा है, मैं उसके कहने का नहीं चलेगा। आपके मिलने वाले हैं तो हो सकता है वो बता दें। तो बातों से उनके ये लग रहा था कि वो, अच्छा वो बकरा जो था वो दिखने में बहुत ठीक ठाक था, एकदम मोटा तगड़ा, वैल्यू फॉर मनी भी था। तो उनकी नीयत फिसल रही थी। कहने लगे वो अब कह रहे हैं कि ईद उल अज़हा आते आते ये हो जाएगा 1 साल का। मैंने कहा देखो उनकी बातों में बहुत झोल मोल है, बहुत गोलमोल बातें हो रही हैं। फिर बकरे के, अगर बकरे की उम्र 1 साल होना ज़रूरी है और उसके
2 दांता होता है ना, 2 दांत निकल आते हैं तो उसका मतलब ये 1 साल का हो गया ये। और अगर उसके दांत अभी निकले ही नहीं है तो ये माना जाता है कि अभी 1 साल इसने कंप्लीट नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने अपनी आंखों से उसको देखा हो और 1 साल यकीनी तौर पे पुख्ता यकीन हो कि हाँ 1 साल हो गया है, तो ख़ुद का पाला हुआ हो या आपने देखा हो पलते हुए, तो ठीक है, उसकी कुर्बानी हो जाती है। लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं एक डाउट हो जाए तो ऐसे बकरे को छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उनको समझा भाई आप छोड़ दो, किसी और को देखो, क्योंकि इबादत है ये नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी मिल रहा हो तो बस अब ज़बाई करना है, और तो ये कोई शौक़ नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ईद उल अज़हा जब आ जाए हमें ये देखना है कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब हो रही है। औलाद के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो ये कोई मसला नहीं है कि नहीं साहब अरे अब्बा की तरफ से नहीं करी, अरे अम्मी की तरफ से नहीं करी। अरे मेरे भाई, कुर्बानी एक इबादत है। अम्मी के ऊपर वाजिब ही नहीं है तो अम्मी की तरफ से क्यों होगी? अब्बा के ऊपर वाजिब नहीं हो तो अब्बा की तरफ से क्यों होगी? 4 भाइयों में से एक भाई के ऊपर वाजिब है तो एक भाई करेगा, 3 भाई क्यों करेंगे? लेकिन बस एक वो रिवाज बन गया। तो याद रखिए, इस्लाम में जितनी भी चीज़ें वो कोई रिवाज नहीं है, वो कोई रस्म व रिवाज से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इबादात हैं वो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन चीज़ों को बताया है, उन चीज़ों को बयान किया है। अल्लाह का हुक्म है। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को कुछ नहीं पहुँचता, तक़वा पहुँचता है। तो ये रस्म व रिवाज नहीं है कुर्बानी, इसीलिए मसलों को समझकर हमें कुर्बानी करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसले थे। इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। अब ईद उल अज़हा आने वाली है तो रोज़ाना 1-2 वीडियो इस पर मैं बनाया करूँगा ताकि आप लोगों को ईद उल अज़हा के मुतालिक मसले क्लियर हो। चलिए, पहला सवाल पूछा है ट्विन स्टार ड्राइंग ने, और इन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा नाम नाजिया है, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। हाँ, वो पिछले हफ्ते शायद थोड़ा सा ज़ुकाम वगैरह हो गया था, इसलिए ऐसा लग रहा था आपको। अल्लाह आपको शिफ़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआओं के लिए। क्या इस्तिग़फ़ार करने से सच में मौजिज़े होते हैं? आजकल बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं, 7000 बार पढ़ लो, दिन में उठते बैठते पढ़ते रहो। मैंने पढ़ना शुरू किया है, पहले दिन मैंने 7000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा था, फिर इतना टाइम मिला नहीं तो चलते फिरते पढ़ लेती हूँ, प्लीज़ बताइए ना। देखिए, हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि मौजिज़े ज़ाहिर हो जाएंगे, करामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। हम इसलिए पढ़ते हैं आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि मौजिज़ा ये पैगंबर के हाथ पर ज़ाहिर होता है। किसी भी इंसान के, पैगंबर के अलावा मौजिज़ा ज़ाहिर नहीं हो सकता। कितना बड़ा वली हो, उसके हाथ से करामत तो ज़ाहिर हो सकती है, मौजिज़ा ज़ाहिर नहीं हो सकता। और करामत का ज़ाहिर होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह जब चाहेगा जब करामत ज़ाहिर होगी, बुज़ुर्ग जब चाहेंगे तब करामत ज़ाहिर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि अल्लाह जब चाहे तो बाज़ दफ़ा बुज़ुर्गों के हाथ पर करामत ज़ाहिर कर देता है। लेकिन 7000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने से करामत ज़ाहिर हो जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस्तिग़फ़ार और जितने भी आमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि हम गुनहगार अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएं, हमारी जन्नत बन जाए, आखिरत बन जाए, जहन्नम से हम बच जाएं, अल्लाह के नबी की सिफारिश हमें हासिल हो जाए, शफाअत हासिल हो जाए। इसलिए इस्तिग़फ़ार करते हैं हम, इसलिए नहीं करते कि मौजिज़े करामत ज़ाहिर हो जाए। इसीलिए पहले तो इंटेंशन आप अपनी अच्छी कीजिए। और ये जो आपने देखा है वीडियो में पता नहीं कहाँ, ये तमाम की तमाम गलत चीज़ें, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्तिग़फ़ार हो, नमाज हो, दुरूद शरीफ हो, तस्बीह फ़ातिमी हो, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आपके मसले का जवाब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सिद्दीक़ कपाड़िया ये पूछते हैं, मैं सूरत गुजरात से हूँ, मेरा सवाल है कि नमाज को सुकून के साथ और रुकू सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन जुमे में खुतबे के पहले 4 सुन्नत के लिए 5 मिनट से कम वक्त दिया जाता है, तो 4 रकात कैसे पढ़ें? चौथी रकात में होते हैं और खुतबे की अजान शुरू हो जाती है, तो क्या करें? देखिए, 4 सुन्नत के लिए जो 5 मिनट से कम वक्त दिया जाता है तो ये अच्छा नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट तो देना चाहिए। 5 मिनट में आदमी बहुत आसानी से जल्दी थोड़ा सा, यानी 3 बार सुबहान रब्बियल आला, 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़कर नमाज कंप्लीट कर सकता है। लेकिन 5 मिनट से भी कम अगर कहीं मस्जिद में दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, कम से कम 5 मिनट तो देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 7 मिनट 8 मिनट तक देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, अब अगर इमाम साहब से आप कह सकते हैं और मस्जिद की इंतज़ामिया से आप कह सकते हैं कि भाई 5 मिनट का वक्फ़ा दिया जाए, तो आप कह दीजिए, अच्छी बात है, 5 मिनट का टाइम मिलना चाहिए ताकि हम सुन्नत कंप्लीट कर सकें। और अब अज़ान शुरू हो जाए तो बहरहाल आप अपनी नमाज़ जल्दी कंप्लीट कीजिए और सलाम फिर के नमाज़ बहरहाल कंप्लीट कर ले। तो यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 5 मिनट कम से कम मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी। मोहम्मद जुनैद पूछते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह को 70 माह से भी ज़्यादा प्यार करने वाला क्यों कहा जाता है? देखो,
हम लोग जो है ना, जैसे मोहब्बत के इजहार के लिए बोलते हैं ना, बच्चों से बोलते हैं बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेटा मैं तुमसे जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बीवी से, वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करते हैं ना। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार करने के लिए बोला जाता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो कहते हैं ना 100 रुपये, हज़ारों रुपये हम खर्च कर देते, तो हज़ारों क्यों बोला जाता है, ये क्यों नहीं बोला जाता लाखों रुपये? अच्छा कोई बहुत खर्च करता है तो बोलता है लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये जो ये मुहावरात हैं, सही अल्लाह की मोहब्बत को बताने के लिए बोला जाता है 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है, वरना अल्लाह तो हज़ारों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन एक मिसाल कुछ चीज़ों का चलन हो जाता है ना, तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने में, इसमें अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह की मोहब्बत को बताना है। ठीक है, चलिए इसके यही माना है। सानिया खातून पूछती हैं प्लीज़ शेयर मार्केट के बारे में बताएं कि कौन सा तरीक़ा सही है या गलत है। देखो शेयर मार्केट एक फ़न है, हर काम को हम लोग सीखते हैं। हमें अगर कंप्यूटर कोर्स करना है, जिस फील्ड डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में जाना है तो हमें डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ हो उसको हम सीखते हैं। तो ये शेयर मार्केट भी एक फ़न है, इसको सीखो। आप सीखे बग़ैर आप मुझसे पूछो और मैं 2 मिनट में समझा दूँ, पॉसिबल नहीं है। ये मुस्तकिल इसमें घंटों घंटों चाहिए, रोज़ाना के हिसाब से आधा पौन घंटा आप लगाइए, सीख जाइए। हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा तरीक़ा सही है। तो आप ये याद रख लें, जो कंपनीज़ जायज़ और हलाल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनके काम जायज़ हैं, जैसे कि कोई बिस्किट की कंपनी है, कोई फूड्स की कंपनी है, कोई जो है ना एल्युमिनियम की कंपनी है, कोई गैस और तेल की कंपनी है, तो ये तमाम जायज़ चीज़ें हैं, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये मैं मोटा मोटा बता सकता हूँ, बाकी तो आप फिर डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। राहिब आलम ये पूछते हैं मुफ्ती साहब आप मेरे सवालों का जवाब कभी नहीं लेते हैं, हमने कितनी बार सवाल पूछा है, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। नंबर 1, क्या काजल और लिपस्टिक लगाने के बाद वज़ू हो जाएगा? मैंने इस पर पिछले हफ्ते भी बात की थी कि काजल और लिपस्टिक लगाने के बाद वज़ू हो जाएगा, लेकिन वज़ू करने के बाद काजल और लिपस्टिक लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने काजल और लिपस्टिक लगाने के बाद वज़ू किया तो हो सकता है कि काजल बह जाए, आँखें आपकी एकदम हो जाए भूत जैसी, और होंठ आपके हो जाए एकदम, लिपस्टिक तो फैल जाएगी ना। अभी कोई वज़ू करेगा अब, लेकिन अब तो लिपस्टिक भी बहुत वैसी आने लगी हैं, काजल भी इस टाइप के आने लगे हैं। कुल मिला के ये कि वज़ू करने के बाद आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और लगाने के बाद भी वज़ू कर ले तो वज़ू बहरहाल हो जाएगा। नंबर 2, हम जॉइंट फैमिली से हैं, हमारे शौहर के भाई के 2 बेटे हैं जो 15 साल से नीचे हैं, उनसे भी मुझे पर्दा करना होगा? नहीं, अभी वो बालिग नहीं हुए तो आपको उनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो बालिग हो जाए तो फिर पर्दे का एहतमाम इस तरह से किया जाए कि तन्हाई उनके साथ इख्तियार न की जाए, क्योंकि बहरहाल जब वो बालिग हो गए तो चची जो होती हैं, भतीजे और चची जो होती हैं, तो वो गैर महरम का रिश्ता होता है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए बहरहाल तन्हाई इख्तियार ना की जाए, बस यही पाबंदी इख्तियार करना चाहिए। बाकी अभी आपको पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा साथ में रह रहे होते हैं तो पर्दा पॉसिबल भी नहीं होता है, तो एकदम वो वाला पर्दा कि वो आपको ना देख पाएँ आप उनको ना देखें, ये तो पॉसिबल नहीं होता है ना मिक का जॉइंट फैमिली में। तो उसकी शक्ल यही होती है कि जब भी हम अपने गैर महरम के सामने जाएं तो हमारा मतलब कम अज़ कम ये है कि फ़ेस खुला हो, लेकिन बाकी पूरी बॉडी कवर होना चाहिए, और तन्हाई इख्तियार करने से बिल्कुल बचा जाए। ठीक है। अच्छा जी, सूरह मुल्क रात को कभी भी पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, सोने से पहले पढ़ लो, सोने वाले हो तब पढ़ लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 4, शौहर और बीवी मुलाकात ना करें तो क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो भाई कोई हर्ज की बात नहीं है। मियाँ बीवी मान लीजिए साथ लेटे हुए हैं तो इससे कोई गुस्ल वाजिब थोड़ी ना होगा, वो मुलाकात करने के बाद ही गुस्ल वाजिब होता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। डॉक्टर आसिफ इकबाल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब तलबीना कैसे ऑर्डर करें? नंबर बंद बता रहा है, नंबर बंद बता रहा है, नंबर आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, व्हाट्सएप SMS कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह ऑर्डर। ठीक है। चलिए, कैफ सैफ़ी ऑफिशियल, मुफ्ती साहब जैसे आपने बताया कि मुस्लिम को IAS बनना चाहिए, अगर हम बन जाएं तो उसमें हमें दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं और नमाज भी जमात से छूट सकती है? आप इसमें रहनुमाई फरमाएं। मोहम्मद कैफ बिजनौर। देखिए ये आपकी गलतफहमी है कि आपको दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है।
आईएएस बनने के बाद कोई उसमें ड्रेस भी नहीं होती है, आप नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वही पहन सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो आईएएस बनने के बाद दाढ़ी आप रख सकते हैं, बिल्कुल इसमें परमिशन होती है। और दूसरा रही बात नमाज, तो भाई नमाज भी पढ़ने की परमिशन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर हम सोच लें और ठान लें तो सब पॉसिबल है, और पहले ही आप ये सोच के बैठ जाओ इसमें ये परमिशन नहीं मिलेगी वो परमिशन नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। दाढ़ी रखने की भी परमिशन होती है, मैंने बहुत सारे लॉयर से बात की इस सिलसिले में, तो दाढ़ी रखने की परमिशन होती है। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, मैं कितने ऐसे मुस्लिम आईएएस दिखा दूंगा जो नमाज के पाबंद हैं माशाल्लाह, दाढ़ी वाले हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, दाढ़ी रख सकते हैं आप, ठीक है। अरे मोदी जी दाढ़ी रखते हैं कि नहीं रखते? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर दाढ़ी रख सकते हैं और सरदार लोग अपनी पंगड़ी लगा सकते हैं, वो भी तो दाढ़ी रखते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, बात समझ आ रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। फरहत फातिमा पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन लीजिए, मेरे बेटा हुआ है, उसका नाम मैंने ज़ीदान रखा है, पर एक मौलाना साहब ने बताया कि इसके मान अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ बताइए, और कबीर नाम कैसा है ये भी बताइए। कबीर नाम तो मत रखो आप, क्योंकि ये कबीर नाम अच्छा नहीं है, और ज़ीदान नाम आपने रखा है तो ज़ीदान नाम में कोई हरज की बात नहीं है। ज़ीदान के माना थे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। बाकी उन मौलाना ने क्यों गलत कहा वो तो आप उनसे पूछिए भाई ज़ीदान नाम क्यों नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल बेस्ट यही है कि हम पैगंबर और सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखें। तो आपने ज़ीदान नाम रख दिया तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, और कबीर नाम बहरहाल नहीं रखना चाहिए। आप कुछ और नाम सहाबा के नाम पर या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 99 नाम हैं उनमें से कोई भी नाम रख सकती है। ज़ीदान रख दिया तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। बाकी उन जो मौलाना ने कहा तो उनसे पूछिए कि उनके जहन में क्या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ना उनको मालूम हो, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं है कि सारा इल्म मुझे ही अल्लाह ने दे रखा हो, तो ये उनसे पूछिएगा आप। लेकिन मेरे जहन में तो ऐसा ज़ीदान में कोई ऐसी कोई ख़राबी नहीं है जिससे नाम रखना मना हो। आमिर सोहेल पूछते हैं, अगर मैं पहली बार कुर्बानी करूं तो क्या वो नबी के नाम से करना ज़रूरी है? इसको मैंने शुरू में समझाया था कि जब आप पहली बार कुर्बानी कर रहे हो तो पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है तो आपको ही करनी होगी अपने नाम से। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, देखिए नमाज का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, तो ज़ोहर की नमाज आपके ऊपर हो गई फ़र्ज़। अब आप सुन्नतें पढ़ते रहो, आप सुन्नतें 4 पढ़ी आपने, फिर दोबारा 4 सुन्नतें पढ़ी, फिर सुन्नतें पढ़ी, आप ज़ोहर से लेके असर हो जाए सुन्नतें ही पढ़ते रहो। ये बताओ मुझे 4 रकात जो फ़र्ज़ आपके ऊपर थी वो अदा हो जाएंगी? नहीं अदा होंगी। क्यों अदा नहीं होंगी? आप बोलो अरे मुफ्ती साहब मैं तो ज़ोहर से लेके असर तक 4-4 रकात पढ़ के कितनी सुन्नतें मैंने पढ़ ली, अरे अभी भी 4 फ़र्ज़ मेरे अदा नहीं हुए। तो 4 फ़र्ज़ जनाब अली इसलिए अदा नहीं हुए क्योंकि आपने वो 4 फ़र्ज़ पढ़े कहाँ हैं। तो कुर्बानी आप कितनी ही करो, लेकिन अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो वो आपकी कुर्बानी वाजिब अदा नहीं होगी, वो अदा तब होगी जब आप अपनी नाम से करोगे, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो कीजिए, और अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं तो फिर आप जिसकी नाम से चाहें उसके नाम से कुर्बानी कर सकते हैं। हुज़ैफ़ा आज़मी पूछते हैं, मुफ्ती साहब ईला क्या होता है? तफसील से जवाब दीजिएगा मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। देखो आज तो मैं ज़रा बाहर आया हुआ हूँ, तो तफसील से इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से कोई क्लिप बनाऊंगा और अगले संडे एपिसोड में आपके तफसील से जवाब दूंगा। ईला को बस शॉर्ट में आप इतना समझ लो, ईला कहते हैं कि कोई अगर ये बोले कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने मुलाकात नहीं करूँगा, या 4 महीने बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा मेरा, मियाँ बीवी वाला, ठीक है, या ऐसे ही 4 महीने से ज़्यादा ज़िंदगी भर मैं अपनी बीवी से मुलाकात नहीं करूँगा, तो इसको कहा जाता है ईला। और इसको तोड़ने का कफ़ारा वही है जो कसम तोड़ने का कफ़ारा होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस पर डिटेल से मैं आपको समझाऊँगा। फोकट स्टूडियो ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे गांव की औरतें काला जादू बहुत करती हैं, तो क्या ये लोग मरने के बाद भी दुनिया में रहते हैं? मरने के बाद दुनिया में कोई नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, जिन्नातों की उम्रें अल्लाह ताला ने बहुत रखी हैं, 1-1 हज़ार साल, 500-500 साल। इंसान मरने के बाद चला जाता है आलम बरज़ख में। तो जो काला जादू करती हैं वो भी मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आलम बरज़ख में, कब्र में जाते हैं सब। एक कब्र तो वो है जो हमें नज़र आती है, वो कब्र नहीं, कोई जला दिया जाता है, कोई कब्र में, कोई पानी में बह जाता है। और बहुत से धर्म ऐसे हैं कि उनको पहाड़ों, कोई मर जाता है तो उसको पहाड़ों पे ले जाके रख देते हैं, गिद्ध आके लाश को नोच नोच के खा जाते हैं। तो कोई कहीं भी जाए, बहरहाल जाता वो कब्र में, यानी आलम बरज़ख में। फिर क़यामत कायम होगी और हश्र का मैदान लगेगा, तो फिर वो आखरत का मैदान होगा, फिर जन्नत जहन्नम का फ़ैसला होगा। तो मरने के बाद कोई दुनिया में नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, हमारे जो 2 फरिश्ते होते हैं, हमारे साथ एक हमजाद भी तो पैदा होता है ना। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक हमजाद भी पैदा होता है। तो हम मर जाते हैं लेकिन वो हमजाद दुनिया में रह जाता है। वही हमजाद हमारे बारे में बाज़ दफ़ा
कुछ बातें इधर उधर शैतानों के ज़रिए, शैतानी जो अमल करने वाले होते हैं उनके कानों में फूंक देते हैं। तो वही हमजाद जो है ना, बाज़ दफ़ा किसी के ऊपर आ जाता है और वो हमारे बारे में सब कुछ बता रहा होता है, वो कह रहा होता है मैंने दूसरा जन्म लेकर रखा है। तो फिर ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ऐसा एक आध वाक़या होता है बस। ठीक है। असमुद्दीन मियाँ पूछते हैं, एडमिन साहब कुर्बानी का गोश्त अगर मुस्लिम को दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, बताएं 312 एपिसोड में। देखिए, कुर्बानी का गोश्त आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, लेकिन आप कुर्बानी का गोश्त मुसलमानों को दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। पहली बात तो गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त खाते नहीं हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तो भाई उनको जीव हत्या, जब उनको वो जीव हत्या को जायज़ ही नहीं समझते, लेकिन फिर भी कोई गैर मुस्लिम बहुत गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो आप उसको दे सकते हैं। तो गैर मुस्लिम को तब दे सकते हैं आप जब वो ज़रूरतमंद हो, जब वो मोहताज हो। ये जो मांगने वाले आ जाते हैं इनको नहीं देना चाहिए। इनको बोलो साग सब्ज़ी खाओ भाई, आपके यहाँ जायज़ नहीं है। आपके यहाँ जब जायज़ नहीं है तो क्यों आप गोश्त वगैरह खा रहे हो। हाँ, कोई वाकई ज़रूरतमंद है तो उसको दे सकते हैं। हमारा एक है कपड़े वगैरह धोता है, तो एकदम गैर मुस्लिम है वो, पक्का वाला। तो और मुसलमानों के बीच में उसकी दुकान है। तो जब ईद उल अज़हा आती है तो मेरे पास कॉल करता है, मुफ्ती साहब गोश्त मिल जाएगा, गोश्त मिल जाएगा। मैं कहता हूँ देखो, वैसे ये गैर मुस्लिम है और ईद उल अज़हा के मौके पर से गोश्त चाहिए, और गोश्त भी उसको कौन सा चाहिए, भैंसे का नहीं चाहिए, बकरे का चाहिए, मटन चाहिए साहब उसको। तो ऐसे लोगों को नहीं देना। हालांकि उसकी बीवी की सरकारी जॉब है, वो अच्छा 50-60 हज़ार महीना कमा रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। बाकी अगर कोई ताल्लुक़ है किसी गैर मुस्लिम से, ताल्लुक़ की बुनियाद पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उस गैर मुस्लिम को तो बिल्कुल मत दो जो जीव हत्या को जायज़ करार नहीं देता है। भाई जब तू जायज़ नहीं करार दे तो क्यों, गरीब कोई ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो आप उसको दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो भाई ये हमारे आज के संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे, और इतने शॉर्ट सवालात मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, सफ़र पर हूँ, और आप लोगों को संडे एपिसोड भी देना था, तो ट्राईपॉड सब लेके, माइक वाइक लेके मैं बाहर निकला हुआ हूँ। दुआओं की गुजारिश है आप लोगों से, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितना हो सके सोसाइटी में आप ताउन कीजिए, ताकि स्कूल का काम, मदरसे का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। ये पहाड़ जैसे काम होते हैं, बहुत सरदर्द हो जाता है इसमें, अल्लाह ताला बस मुकम्मल करवा दे ताकि अगले साल से पढ़ाई शुरू हो जाए। दुआओं की गुजारिश है, कमेंट करके बताइएगा कि आज का संडे एपिसोड आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज़ जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये एएम कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफ़ी सारी जो ताकत की चीज़ें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है, और हर एक चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है, और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीज का है, और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है, और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी एएम कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।